जय खंड गुरुदेव। वाले में नहीं पहुंच पाए तो घरों में भी करने के लिए बता दिया गया कि घरों में भी करो। ऐसे इसका मुहूर्त कब तक का है? मकर संक्रांति तक का, लगभग 2.5 महीने का यह समय है। इसमें शिविर जगह जगह पर लगाओ, आप जगह जगह पर जहाँ लग सके तहाँ पर लगाओ, लेकिन इसकी रूपरेखा अलग रहेगी। क्या रूपरेखा इसकी रहेगी? इसमें देखो ठंडी रहेगी, तो ठंडी में रात में यानी 11 बजे के बाद और 2 बजे के बीच में नहीं करना रहेगा। यह अखंड साधना शिविर नहीं रहेगी, यह खंडित साधना शिविर रहेगी, लेकिन रहेगी ये। अब एक चीज़ और बता दें कि ये जो बीच का समय होता है, इसमें अभ्यास के समय बाधाएं बहुत आती हैं। आसुरी शक्तियों का जोर रहता है तो वो आगे बढ़ने नहीं देती हैं। इसलिए ऐसे समय में बचना चाहिए, बचाना चाहिए। पहले भी बताया गया है, लेकिन वो लोग कर सकते हैं। कौन लोग? कि जंजरी द्वीप तक जिनकी पहुंच हो गई है, जहाँ आने समझो जो निर्गुण ज्योति स्वरूप निर्गुण निरंजन कहलाए हैं, वहाँ तक उनकी जिनकी पहुँच हो गई है, उनका दर्शन हो गया है, वो लोग कर सकते हैं। उनमें बाधा नहीं आएगी। वो बाधाएं सब छूट गई, इधर जो बाधा डालने वाली सब छूट गई, इधर ही रह गए जो बाधा डालते हैं कि आगे न बढ़ पाएँ। तो आप आगे बढ़ गए हो तो आप कर सकते हो, बाकी लोग मत करना। उस समय बंद कर देना, दिन में समय दो। आप दिन में बैठो ज़्यादा से ज़्यादा। और देखो, महिलाएं अगर साधना शिविर में जाती हैं तो जब उजाला हो जाए तब वहाँ जाएं, और इस तरह से वहाँ से चल पड़े कि उजाले उजाले तक, अंधेरा होने से पहले तक हम अपने घर पर पहुँच जाएं। रात को रुक कर वहाँ कोई नहीं करेंगे साधना। और लोग जाएं कहीं साधना शिविर में तो करें, और करें तो फिर वहाँ समझ लो वहीं लेटने की व्यवस्था जहाँ बन जाए, आराम करने की वहीं आराम कर लें। भोजन आज की व्यवस्था बन जाए, कुछ भोजन खा लें। तो ऐसे जगहों को देख करके, और आप जिम्मेदार लोग साधना शिविर लगवाओ। और इस साधना शिविर में देखो अलग अलग नियम रहा है। किसी किसी में यह रहा है कि केवल एक दिन सुमिरन कर लो, पहले दिन सुमिरन कर लो, बाकी ध्यान भजन करो। फिर ऐसा भी किया गया है कि जब भी जितनी बार इच्छा हो सुमिरन करो, लेकिन इसमें क्या रहेगा, कम से कम 2 बार, और ज़्यादा से ज़्यादा एक समय में आप ये समझो कि 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार। लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं बैठना है, बैठना थोड़ी ही देर है, लेकिन मन को रोकना है। इसमें शरीर में कोई भी तरह का कष्ट न हो, ऐसा शरीर की मुद्रा को बना के रखना है। ऐसा अन्य समझ लो कि नसों में तनाव न पैदा हो, इस तरह का रखना है। जब ऐसा बन जाए शरीर, यानी थकावट न हो कि नींद आ जाए, ऐसा जब हो जाए तब आप ये समझो कि ध्यान लगाओ, तब आप भजन करो, मन को रोको, उस समय मन रुकेगा। और नहीं तो मान लो पैर में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, मान लो शून्य होने लगा पैर, तो फिर मन उधर चला जाएगा, वो तकलीफ होगी। तो अभी तक तो यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठोगे तब मन रुकेगा, और हुआ भी ऐसा। लगातार देखो 5 दिन के साधना शिविर, अखंड साधना शिविर में 56 घंटे लगातार लोग बैठे रह गए, 53 घंटे रह गए, 20 घंटा, 24 घंटा, 30 घंटा। तो ये तो आम बात रही है, बैठे ही रहे लोग। लेकिन तकलीफ तो हुई है, सबको हुई है तकलीफ। बैठने में तो होती ही होती है ज़्यादा देर तक। कब तक होती है? जब तक होश में रहता है आदमी। जीवात्मा इस पिंडी शरीर से निकलती नहीं है। जब निकल जाती है
तब समझो कि बोध यानी नहीं रह जाता है इसका, कुछ दूर तक रहता है ऊपर में, उसके बाद में बिल्कुल भूल जाता है ये। लेकिन ऐसे तकलीफ़ तो होती है। तो अभी तो आगे बढ़ नहीं पाए, अभी क्या भूलेगा, अभी तो आपका मन इसी में लगा हुआ है, इसी में उलझाए हुए है। सोने के बाद भी भाई मन अपना काम करता रहता है। अभी तो मन आपको दौड़ाता रहता, घुमाता रहता, भ्रमित करता रहता, खिलाता सुलाता रहता है, और इस ज़िंदगी को उसी तरह ख़त्म करने में लगा हुआ है कि जिससे यह कौड़ी के भाव हो जाए। कहते हैं ना, रात गंवाई सोए कर और दिवस गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए, कौड़ी बदले या मन ले जा रहा है। सो जाते हो तो मन सोता है? मन नहीं सोता है। इस शरीर से जीवात्मा चलती है, शरीर शनि जीवात्मा से ये शरीर चलता है। कैसे चलता है? अभी तो 2-3 टाइम का सत्संग बाकी है, आपको बता दूंगा। तो ये जब जब सो जाता है, जब मनुष्य सो जाता है तो जीवात्मा की धार नीचे से खिंच जाती है, क्योंकि फिर ये इस शरीर के अंगों को, पैरों को, हाथों को यानी कोई ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब यह सो जाता है और तब ये जो जीवात्मा की यानी धार फैलती है, वो जीवात्मा की धार कहाँ रुक जाती है? यहाँ कंठ पर, यहाँ गले में, यहाँ कंठ चक्र है, यहीं पर रुक जाती है। तो मन क्या करता है कि मन वहीं पर, वो भी उधर से चला आता है जीवात्मा के साथ, वहीं चला आता है। तो यहाँ 16 दल कमल है। कहाँ पर? यहाँ कंठ चक्र पर, यहाँ पर 16 दल कमल है। तो वहीं पर वो चक्कर लगाता है। कौन? मन। किसके साथ? जीवात्मा के साथ। जीवात्मा वहीं रहती है, तो उसके ताकत से वो स्वप्न दिखाता है। तो पिछले जन्मों में 16 तरह के स्वप्न आते हैं, उस पर वो ऐसे चलता है, कमल चलता रहता, तो उसी पे चलता है। तो अलग अलग जो कमल के फूल होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, उनमें अलग अलग तरह के स्वप्न आते हैं, तो स्वप्न दिखाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि आप जो है यानी जब स्थिर हो जाए आपका मन एकदम से, तब आप जो है ध्यान लगाना। आपको बताऊंगा कैसे लगाना रहेगा, क्या रहेगा, कुछ यहाँ बताऊंगा, और कुछ आपका भी कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम होगा। कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश के यानी सीतापुर जिला में कार्यक्रम होगा आपके 4 और 5 तारीख को, यानी अगले महीने में, नवंबर में। वो कौन सा कार्यक्रम होगा? वो शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। वो कार्यक्रम होगा कार्तिक पूर्णिमा का। कार्तिक पूर्णिमा का, कार्तिक का मतलब क्या होता है? काया के अंदर देखो, जो वहाँ देखेंगे जैसा बताया जाएगा, तो वो समझो कि पूर्ण चंद्र का, शीतल चंद्र का दर्शन पाएंगे, फूले नहीं समाएंगे। तो कुछ वहाँ बताया जाएगा, कुछ आपको यहाँ भी बता दिया जाएगा, क्योंकि साधना शिविर तो आपको अभी से लगाना शुरू कर देना रहेगा। तो आप ये समझो कि यानी वो ये साधना शिविर लगाना है। तो जब मन थक जाए, जब शरीर थक जाए, तो उठ पड़ो, फिर न बैठना देर तक कि भाई कितने देर बैठेंगे, मन रुकेगा। ये बहुत चंचल हो गया, अभी तक आपने कोशिश किया लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए, तो अब कैसे उम्मीद की जा? अब बताता हूँ कि उठ जाना, और उठ करके फिर टहलना, घूमना, पानी पेशाब कर जाना, स्थिर कर लेना शरीर को, मन को, फिर बैठ जाना, फिर ध्यान लगाना, सीधा ध्यान लगाना। आप एकदम से एक जगह पर पल के न हिलें, जैसे बताया जाता है नामदान। आप देखो साधना शिविर में न पहुंच पाओ, ना इसी जगह पर लग पावे, व्यवस्था हो पावे, तो अपने अपने घरों में इसी तरह से करो, अपने अपने घरों में करो। तो अपने अपने घरों में कैसे शिविर लगाओगे आप अपने अपने घरों में 24 घंटे की लगा लो,
24 घंटे की। आप अपने घर में 2 दिन की लगा लो, आप अपने घर में 5 दिन की लगा लो। ऐसे साधना शिविर भी आप 1 दिन की लगा दो, 2 दिन की लगा दो, 5 दिन का लगा दो। जहाँ जैसा साधन सुविधा मिल जाए उस हिसाब से आप कर लो। ये आप लोगों के ऊपर है, ये वहाँ के स्थानीय लोगों के ऊपर है जहाँ साधना शिविर लगानी है। तो आप ये समझो अपने घर में भी कर सकते हो। तो उस दिन फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालो आप। ये नहीं कि दुकान खोल जाए फिर दुकान भी खोल दिया उसी दिन, छुट्टी के दिन लगा लो, कोई हर्ज नहीं है। आप समझो बीच में मौका निकाल करके लगा लो, जो घर में रहते हैं आप लोग लगा लो। इस तरह से घर में भी आप करो। तो ये समय है आपके पास, बहुत अच्छा समय है। और ये ठंडी का महीना रहेगा, तो ठंडी में शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है, तो और काम आदमी उतना जल्दी नहीं कर पाता है। गर्मियों में देखो ग्राहक आते रहते हैं, 11 बज जाता है दुकानों पर, 12 बज जाता है। लेकिन जब ठंडी आती है तो कोई 9 बजे के बाद जब शीतलहर चलती है तो निकलता है। तब बिक्री नहीं होगी तो दुकान क्या खोलेगा दुकानदार, तो वो भी बंद करके चला आता है। सुबह आप समझो खेत में काम करने के लिए जब गर्मी होती है जल्दी चले जाते हो, लेकिन जब ठंडी रहती है तो कम निकल पाते हो, तो समय रहता है तो बहुत बढ़िया समय रहेगा। साधना शिविर लगाने का बहुत बढ़िया समय रहेगा। तो साधना शिविर